उमरिया जिले का बांधवगढ़ विधानसभा यूं तो बागों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन ये बीजेपी का भी अवैध गढ़ है। यहाँ से ज्ञान सिंह 3 बार के सांसद और 7 बार के विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। लेकिन ज्ञान सिंह के बेटे शिवनारायण सिंह अब बीजेपी के विधायक हैं और इस अवैध गढ़ में कांग्रेस के लिए सेंध लगाना बेहद मुश्किल है। कहता है वोटर की टीम पहुंची है बांधवगढ़ विधानसभा सीट पर। क्या है बांधवगढ़ विधानसभा सीट का मिजाज, यहाँ की जनता से हम जानेंगे। सड़क में अभी इतना पानी भरा पड़ा है, अभी आके देख सकते हैं। विकास तो हुआ, रोड बनी है, सड़क बन गई है, लाइट भी की कटौतियाँ कम है इस जी हर क्षेत्र में विकास हुआ है। रोड है, लाइट है, स्कूलों में टीचरों की भर्तियाँ बहुत सारी हो गई, इससे पर्याप्त लगभग टीचर तो पर्याप्त हो गए और हर चीज़ में माने हर क्षेत्र में विकास हुआ। जल योजना का है ये स्थान, तो ये जल योजना का 2 दिन 4 दिन चलता है, तो 2 दिन 4 दिन बंद भी रहता है। जल योजना लगता है 1000 काफी है। अब काफी तो नहीं है सर, तो पहले तो नहीं मिलता था, पर 1000 है तब कुछ तो आ जाता है इसमें। विकास हो रहा है, क्या अब हो गया सभी तरीके से, थोड़ा विकास हो रहा है। कोई कमी कहीं कोई रोजगार कमी तो अब बारिश के टाइम में तो कमी है, प्रॉब्लम तो बनी रहेगी। नहीं, नल जल योजना से पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, बिजली भी आ रही है, पानी भी आ रहा है। रोजगार तो ठीक ही ठाक है। मवेशियों को है हमारे गांव में थोड़ा सी तकलीफ, मवेशियों को जो तालाब में सरकारी बंधा तो बने हैं जरूर, 2 4 10 ठो बने हैं, लेकिन इसमें किसान लोग भाइयों सगले खेती कर रहे हैं, तो मवेशियों को भारी समस्या, पानी पीने की समस्या। सबसे पहले मेरे सहयोगी हैं ब्रिजेंद्र, मैं उनसे जानूंगा कि उमरिया में बांधवगढ़ सीट, वैसे तो कहा जाता है कि बागों का गढ़ है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का अवैध गढ़ है। क्या लगता है आपको कि इस बार के चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है और कितना विकास इस विधानसभा का हुआ है? जी अनुराग जी, निश्चित तौर पर बांधवगढ़ विधानसभा कहें या कि उमरिया जिला जब से गठित हुआ है, यहाँ भाजपा सत्ता में रही है और बांधवगढ़ विधानसभा हो चाहे मानपुर विधानसभा हो, दोनों जगह पे लगातार भाजपा के कब्जे में रही है दोनों सीटें। लेकिन इस बार का माहौल लग रहा है, क्या मुद्दे होंगे? नहीं, बहुत परिवर्तन की लहर तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर यदि वोटिंग होगी तो निश्चित तौर पर कौन से मुद्दे, कौन से क्या कमी नजर आ रही है? स्थानीय मुद्दे हैं, उद्योग की जहाँ तक बात करें, उद्योग का अभाव है जिले में, बेरोजगारी है। और बांधवगढ़ विधानसभा की यदि मैं बात करूं तो यहाँ का एक आकाशकोट इलाका है जो 25 गाँव का समूह है, पहाड़ी पर बसा हुआ इलाका है, वहाँ पानी का भीषण संकट है। आज़ादी के बाद से वहाँ आज तक पानी की व्यवस्था नहीं हुई। हाल ही में अभी 147 करोड़ की एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, लेकिन उस पर भी स्थानीय लोगों को नाराज़गी है और वो नर्मदा नदी का पानी लाना चाहते हैं। उनका कहना है कि जोहला नदी से जहाँ से इसमें पानी देना है वो पर्याप्त नहीं है, तो इस तरीके से सड़कें हैं। ठीक है, बीजेपी से ही हम इस मामले को लेकर जवाब ले लेते हैं। यहाँ पर विकास तो एक सतत प्रक्रिया है कि जो कितना भी करते रहेंगे विकास चलता ही रहेगा, लेकिन निश्चित रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, उमरिया जिले का विकास हुआ, चाहे वो बांधवगढ़ विधानसभा हो चाहे मानपुर विधानसभा हो, जिसका एक उदाहरण ये है कि हर बार यहाँ से एक न एक मंत्री यहाँ हुआ है माननीय शिवराज जी सरकार में। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हम विकास कर रहे हैं, इसलिए सब पूरा प्रदेश में उमरिया जिले का डंका बजता है। हम हर मामले में उमरिया जिले का विकास हुआ है, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक प्रगति हो, लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, हर क्षेत्र में विकास हुआ। सड़कों का जाल बिछा हुआ है, पेयजल का जाल बिछा हुआ है, सिंचाई के संसाधनों का विकास हुआ है। हर मामले में उमरिया जिला विकास किया है। विकास यहाँ पर रफ्तार पकड़े हुए, लेकिन हम तो कॉलेज गए, वहाँ पर तो बताया कि पीजी कॉलेज है, 2 विषय हैं उसमें, जबकि 6 विषय होना चाहिए। 20 शिक्षक हैं वहाँ पर, अतिथि विद्वानों के भरोसे जो है कॉलेज रणविजय कॉलेज चल रहा है। समय समय पे कॉलेज की जो स्टाफ के बारे में या पीजी कॉलेज के दर्जा
देने के बारे में भी उच्च शिक्षा मंत्री से हमने अवगत करवाया उनको, और समय समय पे स्टाफ की ऐसी कोई कमी नहीं है वहाँ पर। मेरे ख्याल से 1500 छात्र हैं और 20 शिक्षक हैं वहाँ पर। शिक्षकों की कमी है, उसको जल्द से जल्द मॉडल कॉलेज भी खुल गया है चूँकि, तो आधे शिक्षक वहाँ मॉडल कॉलेज में भी शिक्षक नहीं है, हमें बताया। मॉडल कॉलेज में है शिक्षक है। मॉडल कॉलेज में 33 लोगों का स्टाफ है और उस 33 अतिरिक्त स्टाफ है। जहां आज शिक्षा के स्तर में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विशेष रणविजय कॉलेज में क्यों नहीं है? रणविजय कॉलेज में क्यों? 2003 में उमरिया जिला, उमरिया ये तब भी था जब 2003 पीजी कॉलेज है लेकिन सिर्फ 2 विषय हैं। उमरिया जिला तब जब था 2003 में, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी। 2003 से 2023 चल रहा है। हमने उमरिया में 2 महाविद्यालय हो चुके हैं, नौजवान महाविद्यालय, पाली महाविद्यालय, चंदिया महाविद्यालय है, बिलासपुर एक गांव हमारा, वहाँ महाविद्यालय हो गया, मानपुर में महाविद्यालय है। महाविद्यालय को हमने जाल बिछाया है। अगर 2003 से तुलना की जाए दिग्विजय सिंह की सरकार से, तो हमने आज 9 महाविद्यालय स्टाफ बनाए हैं, और तब का स्टाफ आज के स्टाफ में 10 गुना की वृद्धि हुई है। सब्जेक्ट की वृद्धि हुई है और प्राध्यापकों की वृद्धि हुई है, भवन की वृद्धि हुई है। तो निश्चित रूप से हम दिग्विजय सिंह की सरकार, भवन की वृद्धि में कांग्रेस से जवाब ले लेता हूँ। हम तो खुद कॉलेज होकर आए, पीजी कॉलेज है लेकिन 2 विषय में पीजी कॉलेज चल रहा है। आप खुद चुनाव लड़ चुकी हैं, कौन से मुद्दे लेकर बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ी थी और आपको क्या लगता है कि वो पूरे हो गए? उमरिया जिला में दो विधानसभा है, दोनों विधानसभा आदिवासी हैं। जो बीजेपी जो मुद्दों को लेके चुनाव लड़ती है, बांधवगढ़ बात करें तो वहाँ के क्या मुद्दे हैं? बांधवगढ़ विधानसभा में जो मुद्दा को बीजेपी लेके चुनाव लड़ी है, आज तक वो मुद्दा पूरे हुए ही नहीं है। हम तो स्थानीय मुद्दा को लेके बात करते हैं कि जो हमारे स्थानीय मुद्दा जो है, पानी है, बिजली है, रोड है, सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये पूरी तरह से चरमराई हुई है मध्य प्रदेश के अंदर हमारी बांधवगढ़ विधानसभा की। क्योंकि हम बांधवगढ़ विधानसभा में हमेशा से देखते आ रहे हैं कि यहाँ के मंत्री पद हमेशा मिली है इस जिले में, और इस विधानसभा में मतलब इस जिले में एक मंत्री पद हमेशा मिली है। लेकिन इस जिले की दुर्दशा ऐसी है कि यहाँ की जनता त्राही त्राही कर रहे हैं। आप बगल में हॉस्पिटल है, जिला चिकित्सालय है, वहाँ रिफर सेंटर हो गया है, वहाँ आज 6 महीने से एक एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं है। हमारी महिलाएं रोज तिल मर रही है, उनको आने के लिए जाने के लिए मतलब एक एनेस्थीसिया के डॉक्टर न होने के कारण वो रिफर सेंटर बना हुआ है, और यहाँ से जच्चा और बच्चा दोनों को क्षति पहुँचती है। दोनों इतनी समस्याएं, तो फिर बीजेपी यहाँ से लगातार जीत क्यों रही है? देखिए, बीजेपी पहले तो डबल इंजन की सरकार इन्होंने कही, डबल इंजन उमरिया जिले के लिए अभिशाप हो गया। 14 जोड़ी ट्रेनें, 28 गाड़ियां यहाँ नहीं रुकती। ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जहाँ के सैलानियों के लिए दिग्विजय सिंह ने हवाई पट्टी बनवाई। एक भी कॉलेज में स्ट्रेंथ नहीं है। एक ट्रेन तो बंद ही हो गई कोरोना काल से, अब तक चालू नहीं हो पाई। कोरोना काल के बाद इन्होंने स्पेशल करके चलाया, लोगों का भाड़ा बढ़ाया। दूसरी बात यह है कि प्रसव पीड़ा में शिवराज सिंह की तथाकथित जो बहनें हैं उनको रेफर कर दिया जाता है। स्कूलों में मास्टर नहीं है। जिन कॉलेजों का नाम इन्होंने गिनाया वो घोषणा हुई है, खुले नहीं है। 11 कॉलेज गिनवाए ना आपने, कितने नए कॉलेज? 7 कॉलेज बात की, खुली नहीं। चंदिया में प्रोफेसर नहीं है, मास्टर नहीं है, पुल नहीं है, सड़क नहीं है। 18 साल की सरकार है इनकी, 18 साल तबाह कर दिया। जब उमरिया जिला था 1998 में, 2013 बता रहे हैं, 98 में जिला बना है, 98 में जिला बना है। उसके बाद एक ईंट नहीं रखी इन लोगों ने, भ्रष्टाचार और लूट के अलावा एक उद्योग नहीं ला पाए ये, और ये कहते हैं कि हमारे डबल इंजन की सरकार। इसके बाद भी बीजेपी जीत रही है यहाँ से। आप कह रहे हो कि इतने साल तक बीजेपी यहाँ पर सत्ता में रही, मंत्री पद रहा यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद विकास करके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक निर्वाचित हुए, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे जो जातिगत अनुपात है, वो जो जिस ट्राइबल सीट से उस सीट से वो लोग जीत के आते हैं। निश्चित रूप से जब चुनाव की बात आती है तो अपने रिश्ते, नातेदारियों और छोटी छोटी बातों को महत्व देके वो वोट लेने का प्रयास करते हैं। परंतु ग्राउंड लेवल पे आप जाएंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे शहरी मतदाता भी है, नरोजाबाद, चंदिया, उमरिया में नगर पालिका है, यहाँ शहरी मतदाता है। यहाँ पे एक कॉलरी है, वहाँ पे भी शहरी मतदाता है। परंतु वो लोग दबाव की भी राजनीति भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करना चाहती है। आप यहाँ पे देखेंगे रोड नहीं मिलेगा आपको, पानी की सुविधा नहीं है, अस्पताल नहीं है। ये ग्रामीण परिवेश का है। आज जो प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं शहडोल में, उसके पीछे भी जो मंशा है वो भी आदिवासियों को साधने का है। परंतु उमरिया जिले में भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया है। केवल चुनावी समय में जाते हैं, लालच देते हैं, किसी न किसी प्रकार से वोट खरीदने का। सड़क की हम बात करें, हम कृषि उपज मंडी की तरफ आए, सड़क नई बनी है लेकिन वो शायद उसकी सीमेंट बह गई है। 56 साल हो गए आज़ादी को। 2003 में 56 साल हुए थे।
आज़ादी को। नहीं, अभी जो मैंने सड़क देखी उसमें तो शायद मुझे लगता है ज्यादा पुरानी नहीं होगी वो, लेकिन गड्ढे नजर आ रहे थे उसमें। मैं गड्ढे पे आता हूँ। 56 साल में 2003 में 56 साल आज़ादी पूरे हुए थे, तब दिग्विजय सिंह सरकार थी। 56 साल में उमरिया जिले में 1 महाविद्यालय था, आज 11 महाविद्यालय हैं। तो कह रहे हैं सिर्फ घोषणा हुई, अभी शुरू नहीं हुई। पूरे महाविद्यालय चालू हैं, 11 चालू हैं। बिलासपुर छोड़ गए, बिलासपुर छोड़ गए। 11 कैमरे पर झूठ, 11 कॉलेज जो मंजूर हुए वो तो चालू हो गए ना। 11 कॉलेज कैमरे पर झूठ, न भवन है न प्रोफेसर है। शिक्षक नया भवन, मानपुर में नया भवन, नौजत नया भवन। सरकार ने 90% तो आदिवासियों के लिए हित में कार्य किया है। जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक का संबल देने का काम ही हमारी सरकार ने किया है। आज लक्ष्मी लाडली लक्ष्मी योजना, पैसा एक लागू हुआ है यहाँ तो आदिवासी क्षेत्र में। ये तो कांग्रेस ने बनाया था पैसा एक्ट, लागू क्रियान्वयन कैसा किया ये चलिए यहाँ पे पूछ लेता हूँ, आप लोग तो यहीं के बात लगते हैं, क्या आपको लगता है क्या स्थानीय मुद्दे इस बार चुनाव? अभी शिक्षा के विषय में बात कर रहे थे सामने से, तो आज 2008 में यहाँ एक केंद्रीय विद्यालय दी थी कांग्रेस गवर्नमेंट में, अभी तक बिल्डिंग नहीं बना पाए। जमीन अलॉट किए 5 साल हो गए। इनसे पूछिए, इन्हीं के बच्चे जाते हैं, पानी एक बाहर नहीं जाता, अभी चल के देख लीजिए, एक पानी बाहर नहीं जाता, इनके बच्चे पढ़ते हैं माननीय ज्ञानेंद्र सिंह जी के। बताएं, वो केंद्रीय विद्यालय की सैंक्शन है, मंजूर है, लेकिन जमीन नहीं है। केंद्रीय विद्यालय कितना समय, कितना कब हुआ था? दिग्विजय सरकार में 2008 वो अच्छी बिल्डिंग मिलेगा। 2008 में निश्चित रूप से आई भवन नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जमीन नहीं आवंटित हुई, जमीन आवंटित हो गई, जमीन आवंटित हो गई। कल उसका विधिवत सीमांकन भी करा दिया गया। क्या लग रहा है इस बार क्या चुनाव होगा? इस बार के चुनाव जनता चुनेगी, और जो जनता आज भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है। छोटे छोटे काम सबके होते हैं, जो जीतने का कारण है यही है। ठीक है, ये हाँ, आप तो सपाक से हैं, सपाक से हैं। सपाक को क्या नजर आ रहा है इस बार यहाँ पर? यहाँ तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता है। अभी क्या है, दुर्भाग्य है एमपी का कि यहाँ सिर्फ भाजपा और कांग्रेस रही है, दोनों पार्टियां एक है। सपाक को अपनी जमीन कहाँ नजर आ रही है, कैसे जमीन तैयार कर रही है? जमीन यहाँ की तैयार है, क्या है विकल्प नहीं मिल पा रहा था। अभी हमने गांव-गांव जाके सर्वे किया है, यहाँ की जनता जो है उसके मन में बड़े बेचैन है, वो चाह रही है कोई विकल्प आए। सपाक्स पार्टी एक विकल्प में आ रही है, और यहाँ की जनता जो है, दोनों पार्टियाँ, एक कांग्रेस पार्टी और एक भाजपा पार्टी, दोनों का मुद्दा है आदिवासी, दलित, हरिजन। कांग्रेस कहती है मुस्लिमों की पार्टी है। ये तो सवर्णों के वोट पर क्या आदिवासी क्षेत्र? हमारी जो सपाक्स पार्टी है, सभी हमारी पार्टी का एक मुद्दा है कि यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक भारतीय है। ठीक है, बांधवगढ़ में क्या मुद्दे होंगे? बांधवगढ़ में हमारा मुद्दा ये है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, इन सभी मुद्दों को लेकर के हमारी सपाक्स पार्टी आ रही है। और क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं आप लोगों को? देखिए, जो विकास की बात हो रही है कि यहाँ पर विकास हुआ है, निश्चित रूप से उमरिया जिले को मध्य प्रदेश शासन से पैसे मिले हैं, स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, लेकिन उनमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, अस्पताल बना है, डॉक्टर नहीं है, 1 साल से यहाँ एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है, यहाँ की गर्भवती महिलाएं, प्रसूताएं, उनको रेफर कर दिया जाता है। गरीब महिलाएं हैं, हम कहते हैं कि आदिवासी बहुल्य जिला है, तो स्ट्रक्चर खड़ा कर देने से काम नहीं बनता है, और व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मॉडल कॉलेज की बात आई, मॉडल कॉलेज बनाया कि इतना घटिया मॉडल कॉलेज बना है जिसको देखने के बाद कहा जा सकता है कि उसमें अभी से दरारें आ गई हैं। स्ट्रक्चर की जो बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, सरकार ने पैसा दिया है निश्चित रूप से, लेकिन यहाँ स्थानीय स्तर पर जो करप्शन है वो सबसे ज़्यादा है। किसमें करप्शन हुआ है, किसमें भ्रष्टाचार हुआ है? जितनी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जितने बड़े भवन हैं, हम अस्पताल की बात करते हैं, निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ, तो आप ही बताओ। नहीं, निर्माण कार्यों में ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। लेकिन मॉडल स्कूल में कि नई बिल्डिंग में दरारें पड़ गई, वो कह रहे हैं। अब अपन दरारा कोई टेक्निकल चीज वो चीजें हैं कि बिल्डिंग टीलें बनी हुई है, सेटलमेंट होगा, सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर जब सेटल होता है तो अपने आप दरार। एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं, एनेस्थीसिया के 2 डॉक्टर यहाँ थे, हस्बैंड वाइफ दोनों थे। दोनों जब सरकार का जो मैनुअल है, अगर पति का ट्रांसफर हुआ, पत्नी चली जाती है साथ में। पत्नी कितना समय हो गया? कितना समय? अभी तकरीबन 6 महीना हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक एनेस्थीसिया डॉक्टर यहाँ एग्रीमेंट पे रखा हुआ है, जिसको हर हफ्ते में 1 दिन आता है वो, और 5 से 10 ऑपरेशन करके जाता है वो। यहाँ पे रोज डिलीवरी की
150 महिलाएं आती हैं हॉस्पिटल में, पता चला उसमें 10 का ऑपरेशन करना है और 10 के 10 निपट गए। साहब यहाँ एक पे डॉक्टर हफ्ते में एक दिन आएगा। गायनिक और पीडियाट्रिक्स वाले डॉक्टर हैं, यानी बच्चों के डॉक्टर, हाँ, बच्चों के डॉक्टर, गायनिक भी हैं। बड़े के लिए रेफर करना है। महत्वपूर्ण बात यह है, सरकार की एक मंशा है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक ट्रामा यूनिट बनाई जाएगी। ट्रामा यूनिट का उद्देश्य बहुत बृहद है। उसमें यह है कि किसी भी प्रकार से आपदा का मरीज आता, तत्काल उसको हम इलाज मुहैया कराएंगे। उमरिया अस्पताल में आप जो ट्रामा यूनिट बना है वो उसमें जो है 100 ले जाते हैं, मरचुरी के ले जाने के लिए वो रास्ता हो गया है। यहाँ पे कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। यहाँ से सांसद 3 बार रह चुके हैं, 7 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनका बेटा विधायक है। इस लिहाज से आपको लगता है कि वाकई में बांधवगढ़ का विकास हुआ है? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि बांधवगढ़ का विकास हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है जितनी हमारी अपेक्षाएं हैं। बहुत सी बातें हमारे बस में नहीं है। जैसे आपने कहा डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर्स की समस्या लगभग सब जगह है। कहीं कुछ ज़्यादा है, कहीं कुछ कम है। अब वो आपस में सिकल सेल एनीमिया, जो एनीमिया है, जो आदिवासियों में रक्त से जुड़ी जो बीमारी होती है, उसको दूर करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। लेकिन आदिवासी अस्पताल में यदि डॉक्टर नहीं होंगे, इलाज नहीं होगा, तो कैसे बीमारियां दूर होंगी? देखिए, कई जिला अस्पताल उमरिया की बात करें तो यहाँ पर लगभग 1 साल से 2 विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और एक एनेस्थीसिया के नहीं है। सिकल सेल का जो अभियान चलाया है सरकार ने, गांव-गांव में उसका सर्वे कराया जा रहा है और उमरिया ज़िले में भी कुछ संख्या में चिन्हित हुई है। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मालूम है, लेकिन 300-350 के आसपास उनकी संख्या है जिनको उपचार करना है। लेकिन अब समस्या वही है कि अगर हम ठीक है। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम जल्दी से राय ले लें कि क्या मुद्दा है। आप बताइए, आप महिला हैं और क्या लग रहा है आपको कि क्या महिलाओं की समस्याएं यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं? क्या मुद्दे हैं यहाँ पर वैसे बांधवगढ़ विधानसभा में? वैसे मैं समाज सेविका भी हूँ और सेल्फ हेल्प ग्रुप में मैंने 7 साल गुजारे हैं। तो मैं देखी हूँ यहाँ पे महिलाओं पे बिल्कुल भी कहाँ कमी नजर आ रही है? अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। कमी जैसे कि स्वसहायता समूह की महिलाएं हैं, लगातार उनको गणवेश का काम मिलता है तो उस पे भी घोटाला कर देते हैं। और जैसे स्कूल हो गया, महिलाओं को जैसे बालिकाएं हैं उनके लिए भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है। मैं अभी जैसे स्वयं अभी छात्रा भी हूँ, तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे ना तो किसी क्या पढ़ाई कर रही हैं? क्या पढ़ाई कर रही हैं? मेरा अभी BA सेकेंड ईयर चल रहा है। अच्छा। तो किसी भी प्रकार की फैसिलिटी कहीं भी नहीं है, चाहे किसी भी कॉलेज की बात करें और अस्पताल की बात करें अपने उमरिया ज़िले में, तो मैं स्वयं गवाह हूँ सर। मेरी जब डिलीवरी हुई थी, मेरा भी सीजर हुआ था, कितने 50 तो बहानेबाजी, फिर मेरी सेकेंड डिलीवरी हुई तो मेरे को कटनी रेफर किया गया। यहाँ पे किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। तो बांधवगढ़ विधानसभा की यदि हम बात करें तो कई तरह के मुद्दे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं जल्दी? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज के यूथ के लिए है। हमारे यहाँ बहुत सारा रॉ मटेरियल है, यहाँ निकलता है अखड़ार में और जाता कटनी जिले में फैक्ट्री है। ये वो फैक्ट्री यहाँ एक और सवाल में पूछना भूल गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एरिया के लिए मशहूर है, लेकिन इससे क्या लगता है कि स्थानीय लोगों को पर्यटन के जरिए रोजगार मिल पा रहे हैं? क्या रोजगार मिल पा रहे हैं यहाँ पर लोगों को? देखिए, आज हर स्तर में मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए रोजगार की, स्वरोजगार की बांधवगढ़ नेशनल पार्क के जरिए कहीं रोजगार ढेर सारे, एक नहीं ढेर सारे हमारे यहाँ ढेर सारे। आज हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के होटलों से लेकर हर प्रकार की व्यवस्थाएं की है। इलाज है, परंतु वहाँ पर दुर्भाग्य देखे सब बाहरी लोग हैं। ऑनलाइन बुकिंग होती, वो लोग आते हैं और जो वहाँ के होटल वाले मैनेजमेंट है उनको गाड़ियों से जिप्सी से लाते हैं और ले जाते हैं। उमरिया का लोकल ग्राउंड स्टाफ युवक को पर्यटन के जरिए रोजगार, जो बांधवगढ़ घूमने के लिए जो मूल रूप से जिप्सी की है पूरी व्यवस्था 100%, वो कितने लोगों को रोजगार होगा? 100% जितने भी रोजगार है पूरा उमरिया जिले को है। जो लोगों को रोजगार होगा उससे जिप्सी, हजारों लोगों को रोजगार यहीं से मिला हुआ है। हजारों लोग, गाइड चालक सब यहीं के हैं, यहीं के, उनके पास पैसा, चौकीदार वन संरक्षक, होटल मैनेजमेंट पूरा मैनेज करता है। कोरोना जब आया और जब लोग लौट के आए युवा, तब हमको पता चला कि उमरिया बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 10% युवा 5,000 की नौकरी के लिए, 7,000 की नौकरी के लिए अहमदाबाद, सूरत
और बॉम्बे के जाते हैं। हमको तब पता चला, सुनिए, तब पता चला जब लॉकडाउन लगा और वो लोग बाहर आए कि कितनी बेरोजगारी यहाँ पर है, कि बेरोजगारी है यहाँ पर। देखिए, बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं उसके लिए ये सिर्फ क्या है, सिर्फ एक इनका पास एक ही मुद्दा बचता है कि बेरोजगारी निश्चित एक प्रक्रिया जो चल रही है शासन की तरफ से और किया भी जा रहा है, इस पर विचार किया जा रहा है, लोगों को रोजगार देने का भी अवसर प्रदान किया जा रहा है और भी जो व्यवस्थाएं हो रही हैं वो किया जा रहा है। तो हर व्यक्ति को रोजगार नहीं, ठीक है। तो कई तरह के मुद्दे हैं, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, कॉलेज एक उच्च शिक्षा का बड़ा मुद्दा है, अस्पताल में स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ी बात है कि इतने लंबे समय तक बीजेपी का अवैध गढ़ होने के बाद यहाँ पर अभी विकास को लेकर रफ्तार पकड़ने की जरूरत है। यानी कि बांधवगढ़ का विकास अभी यदि हम कहें तो कई मायनों में अधूरा है और इसको पूरा करने की जरूरत है और इस बार के विधानसभा के चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे जरूर सुनाई देंगे। तो कहता है वोटर के बांधवगढ़ में इतना ही और आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।